मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी पाठमाला आकृति का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है इतने ऊंचे उठो। ये चैप्टर एक बहुत ही अच्छा हमारे मार्ग को प्रशस्त करने का तरीका बता रहा है। इस चैप्टर में इसके रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं, जिन्होंने इस कविता में निरंतर प्रगति और लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। इस कविता के द्वारा हमें निरंतर मतलब लगातार प्रगति और लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। तो पहले हम इस चैप्टर का रीडिंग लगाएंगे और रीडिंग लगा के आप लोगों को ये चैप्टर समझाएंगे। समझाने के बाद इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप लोगों को PDF के माध्यम से जाएगा। तो चलिए पहले हम इसका रीडिंग लगाते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म द्वेष की, काले गोरे रंग द्वेष की, इतने काले गोरे रंग देश की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। दूसरा है नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, सूरज चाँद चाँदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। ये इस कविता के रचयिता कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। इन्होंने बड़े ही अच्छे से इस कविता के द्वारा हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उन्हें लगातार हम उन्नति और प्रगति की तरफ बढ़ने के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा दे रहे हैं इस चैप्टर में। तो चलिए एक बार इसे हम समझते हैं और समझने के बाद हम इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको लिख के भेजेंगे, ठीक है। पहला स्टेंजा है इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म द्वेष की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। इस पद की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें नए समाज निर्माण में अपने जैसे नई सोच वाले को, जैसे जाति धर्म रंग द्वेष आदि जैसे भेदभावों से ऊपर उठकर सभी को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। क्या करना चाहिए कि हमें नए समाज में निर्माण में अपनी नई सोच को जाति धर्म रंग द्वेष आदि जैसे भेदभावों से ऊपर उठकर सभी को समानता की मतलब एक समान दृष्टि से देखकर उन्हें सबको एक समान समझना चाहिए। हमें नफरत की आग को समाप्त कर समाज में मलय पर्वत से आने वाली हवा की तरह शीतलता और शांति लाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि हमें नफरत की आग को समाप्त कर समाज में मलय पर्वत से आने वाली हवा की तरह शीतलता और शांति लाने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नए समाज के निर्माण में हमें आगे बढ़कर अपनी कल्पनाओं को आकार देकर उन्हें वास्तविक जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए।
सृजन को हमें अपने अंदर मौलिक रूप से ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। अगला है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। अब इसमें कवि कहते हैं कि हमें अपने अतीत में हुई बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी घटनाओं को ग्रहण करना चाहिए। इसमें बताते हैं, इस पंक्ति में, इस कविता के पंक्ति में बता रहे हैं कि अगर हमारे अतीत में, मतलब जो पास्ट में हमारे बीत गया है, जो बीत चुका है, अगर हम उसे लेकर चलेंगे, उसका जिक्र बार बार करेंगे, तो हमारे आने वाला समय हमें सुख से रहने नहीं देगा। इसलिए कह रहे हैं कि हम अपने अतीत से उतना ही लेंगे, उतना ही चाहेंगे जितना हमारे लिए सही होगा। ठीक है। तो अगर हम वही सब बुरी बातें, बुरी घटनाएं याद करेंगे तो हमारा आने वाला भविष्य हमेशा खराब रहेगा, हम कभी भी वो सुखमय नहीं हो पाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें अपने अतीत में हुई बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी घटनाओं को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी यादें या घटना ही हमारे भविष्य निर्माण में हमारे काम आएंगी, जबकि बुरी यादें हमें सदैव पीछे की ओर खींचकर हमारा विकास रोकेंगी। कवि कहते हैं कि हमें सभी प्रकार के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पीछे के जो भी हमारे साथ बुरा हुआ है उसे भूलकर, और जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है उसे याद करके उसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है। अब अगला है, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, सूरज चाँद चाँदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण। अब कवि कह रहे हैं कि हम अपनी धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देना होगा। अगर हम अपनी पृथ्वी को स्वर्ग के समान सुंदर बनाना चाह रहे हैं, तो जो हमारी कल्पनाएं हैं, जो हम सोचते हैं, उसे क्या करना होगा, उसे साक्षात में हमें सही में इस्तेमाल करना होगा। और हम अपनी कल्पनाओं को मूर्त देते हुए अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि हम जो भी सोचते हैं कि ये अच्छा हमको करना चाहिए, उसे करना चाहिए, और उसके साथ जो होने वाली अच्छाइयाँ हैं उसे लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हम अपने समाज की सभी बुराइयों से ऊपर उठकर एक खूबसूरत समाज की रचना कर सकते हैं। जब तक हम अपने अतीत को भूलकर आने वाले समय को अच्छा नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज में रहने लायक लोग अच्छे नहीं हो सकते। जिस प्रकार हम किसी आकर्षण की तरफ खींचे जाते हैं, उसी प्रकार अच्छी सोच के साथ हमें खुद भी आकर्षण बनना है। कह रहे हैं कि हम किसी भी बुरे इंसान को, बुरे कुरूप इंसान को देखते हैं तो हमारे मन में होता है कि ये क्यों अच्छा नहीं है। तो अगर हम खुद कुरूप हैं तो हमें एक अच्छा रूप देना है, जिसे भी हम देखें। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार हम किसी आकर्षण की सुंदरता को देखते हैं और उसी प्रकार सोचते हैं, तो उसी तरह हमें अपनी सोच को भी सुंदर बनाना है और उसे एक सुंदर रूप देना है। तो इस प्रकार हमारा आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य भी सुंदर होगा और हम उस सुंदर भविष्य के साथ सुखमय जीवन बिता सकेंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी ये कविता है, और इस कविता में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने हमें सिर्फ आगे और आगे ही बढ़ने के लिए कहा है कि हम किस प्रकार आगे बढ़ेंगे और किस प्रकार अपने बीते हुए समय को भूलकर और बीते हुए टाइम को भूलकर, बुरे शब्दों को भूलकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमारा आज का ये कविता कंप्लीट हुआ। हमने इसका सब व्याख्या आप लोगों को समझा दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। हम पहले शब्दार्थ देखेंगे। तो शब्दार्थ है हमारा
शब्द है गगन। गगन का अर्थ होता है आकाश, सिंचित का अर्थ होता है सींचा हुआ, वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा, मलय का अर्थ होता है पवन समीर, नूतन का अर्थ होता है नया, पोषक का अर्थ होता है पुष्ट करने वाला, दृष्टि का अर्थ होता है नजर, धरा का अर्थ होता है भूमि, द्वेष का अर्थ होता है जलन या ईर्ष्या, तूलिका का अर्थ होता है चित्र बनाने वाला ब्रश, युग का अर्थ होता है काल यानी लंबा समय का अंतराल, प्रतिपल का अर्थ होता है प्रतिक्षण यानी हर समय। तो ये आप लोगों का शब्द अर्थ हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। इस कविता के रचयिता है कौन? नागार्जुन, धर्मवीर भारती, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी या इनमें से कोई नहीं। तो इस कविता के रचयिता कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तीसरे वाले ऑप्शन पे सही का टिक लगाइए। दूसरा है कवि किसके समान उठने की बात कर रहे हैं? वृक्ष के, गगन के, इमारत के या इनमें से कोई नहीं। तो कवि किसके समान उठने की बात कर रहे हैं? गगन के। दूसरे वाले ऑप्शन पे सही का टिक लगाइए। नई तूलिका से डैश के रंग उभारो। अब यहाँ क्या भरना है हमको? 4 ऑप्शन दिया है, चित्रों, नई सोच, नई पीढ़ी, इनमें से कोई नहीं। तो नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो। चित्रों हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे चित्रों के सामने सही का डैश लगाइए, चिन्ह लगाइए। लो अतीत से उतना ही डैश है। अब इसमें से क्या भरेंगे? चारों ऑप्शन में से सृजन है, मौलिक है, पोषक है या इनमें से कोई नहीं। तो लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पोषक और पोषक के सामने सही का टिक लगाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, एक्सरसाइज हो गया। आने वाला एक्सरसाइज है, जैसे पंक्तियाँ पूरी करो, ये आपका होमवर्क है। आप अपनी बुक से देखकर इसे भरेंगे। देखिए, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। उसके बाद ये सब आप लोग भरेंगे। अब ये है आपका सही मेल मिलाओ दूसरा वाला होमवर्क। नई जाति की नई तूलिका से भाषा को तोड़ो बंधन, अगर कहीं हो स्वर्ग, नूतन अक्षर दो, रुके न चिंतन, उसे धरती पर लाना, धर्म वेश की चित्रों से रंग उभारो। अब जाति भेद की, धर्म वेश की, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, ऐसे इसे मेल मिलाना है। ठीक है, तो ये आपका आज का चैप्टर समाप्त हुआ। इसे फिर से एक बार आप लोग रीडिंग करेंगे, इसे लर्न करेंगे क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए भी आएगा। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास यही समाप्त होता है। अब हम फिर आप लोगों से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ दूसरे वीडियो में, और आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और इसे लर्न करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।